अभी डाउनलोड करें रिलेज क्लासेज ऐप और अपने बोर्ड एग्जाम की अभी से तैयारी शुरू कर दें। यहाँ आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हे गाइज, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जो क्लास 10th का अध्याय फर्स्ट, साइंस का अध्याय फर्स्ट यानी लेसन फर्स्ट है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस लेसन को, जी हाँ गाइज, अगर आप अगले साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th का, तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको पूरे सिस्टमेटिक ढंग से आपका साइंस पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आपका साइंस यानी विज्ञान में आप फर्स्ट लेसन आप लोग देखोगे क्लास 10th का हिंदी मीडियम का, तो उसमें ये लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। चलिए इसको हम पढ़ते हैं, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हम पढ़ेंगे। अभ्यास के अंतर्गत जो प्रश्न है, उसके अलावा अभ्यास के जो प्रश्न है, एक एक न्यूमेरिकल भी हम लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए कक्षा 10 का यह लेक्चर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का है। देखिए इसमें लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ आ रहा है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? तो देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, जैसे हम सामान्य लोकल देखते हैं कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये हम लोग का हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब जल होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। तो ये हम लोग का ये क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इसके अलावा जैसे लोहे में जंग लगना, ठीक है, दूध से दही बनना, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया आपको क्लियर। और देखिए रासायनिक अभिक्रिया में ये जो तीर है, ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। इस इधर वाला जो है, ठीक है, इस तीर के जो इधर वाले जितने भी चीज हो गए, ठीक है, इनको अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, और तीर के उधर वाले इधर जितने भी मतलब एलिमेंट हो गए, जितने भी चीज़ें हो गई, उनको हम उत्पाद बोलते हैं। आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, इधर वाली तीर के इधर वाली चीज़ें अभिकारक और उधर वाले उत्पाद, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो मतलब चीज़ें भाग लेती हैं उन्हें हम अभिकारक बोलते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनकर हमें मतलब निकलते हैं उनको हम उत्पाद बोलते हैं। क्लियर है यहाँ? तो देखिए एक बार मैं और अच्छे से बता दे रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। वही क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए मतलब कई सारा आपको आगे देखने को मिलेगा, कई ऐसी अभिक्रियाएं देखने को मिलेगी, मतलब 2 या 2 से यहाँ अधिक पदार्थ मिलकर यहाँ 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का भी निर्माण कर सकते हैं। यहाँ केवल एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, लेकिन इसके अलावा और कई पदार्थ का भी निर्माण हो सकता है। ऐसा नहीं केवल एक का ही होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी अभिक्रिया इन दोनों में होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब अगर आपके एग्जाम में है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, पदार्थों को अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। क्लियर है? रासायनिक अभिक्रिया आपको क्लियर। और उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल, देखिए हमें इक्वल बोल दिया, ये तीर वाला निशान, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पर। अब देखिए सेकेंड आप लोग का इसमें रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई, आप जान गए क्या होता है, एवं समीकरण लिखा है, यानी सेकेंड आप लोग का क्या है? रासायनिक समीकरण। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ रासायनिक समीकरण, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। इसे हम देखते हैं
हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक समीकरण को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूरा अपना कोर्स मतलब हमारे चैनल से कोर्स पूरा ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 399 रुपये, सॉरी 299 रुपये। ओके गाइज, तो जो हमारा कोर्स है आप मात्र 299 रुपये में, जी हाँ गाइज 299 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स, जी हाँ गाइज हैंड रिटेन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और जो बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी होता है, जी हाँ गाइज जो बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी होता है उसका सॉल्यूशन पूरे साल के लिए मात्र 299 रुपये फीस है। ठीक है, पूरे एक साल के लिए, यानी जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, आपके बोर्ड एग्जाम तक आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आप ले लीजिए 85 42 86 64 46, इस पे कॉल कर सकते हैं और मात्र 299 रुपये में आपकी फुल तैयारी कराई जाएगी। इसमें आप देखिए यहाँ रासायनिक अभिक्रिया मैंने बताया तो यहाँ लिखा नहीं हो, ठीक है, केवल आपको समझा दिया, लेकिन नोट्स ले लेंगे तो नोट्स में ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में लिखी हुई है। एक बार यहाँ से आप समझ लेंगे, ठीक है, उसके बाद वहाँ जाकर एक बार पढ़ लेंगे, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा मात्र 299 रुपये में। ठीक है, और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कोई जानकारी है तो, अन्यथा आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। आप नीलेश क्लासेज गूगल प्ले स्टोर में सर्च करिएगा, नीलेश क्लासेज लिखकर। ठीक है, ये मेरा सेकंड चैनल है जिसपे मैं 12th की वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, इसी नाम से मेरा ऐप है, उसमें आपको सारी चीज़ें 10th के भी मतलब 10th की भी सारी चीज़ें, सारा नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, नीलेश क्लासेज, और उस वहीं से आप हमारा ये नोट्स जो है बाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है? ठीक है, देखिए हमने अभी देखा रासायनिक अभिक्रिया कि अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखिए यहाँ एक बार मैं और फिर से लिख लेता हूँ, ठीक है, कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिलकर क्या बना लिए? हाइड्रोजन ऑक्साइड बना लिए। क्या बना लिए? हाइड्रोजन ऑक्साइड बना लिए। अब देखिए ये तो हम लोग की ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब इसको, इस रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, इसके नाम, प्रतीक अथवा सूत्रों द्वारा जब व्यक्त कर देते हैं तो वही रासायनिक समीकरण होती है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन H होता है, हम लोग का ऑक्सीजन O2 हो गया, ये दोनों मिलकर हम लोग के हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी H2O बना लिए। ठीक है, तो यही क्या होती है? यही रासायनिक समीकरण होती है। तो इसकी अगर डिफिनीशन आ जाए कि रासायनिक समीकरण क्या होती है तो कैसे लिखोगे? तो देखिए आप कैसे लिखोगे। ठीक है, देखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके, ठीक है, नाम, प्रतीक अथवा सूत्रों द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो वही क्या होती है? रासायनिक समीकरण होती है। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? इसमें ये उदाहरण आप जैसे उदाहरण के तौर पर उदाहरण इस तरह लिख दीजिएगा, ठीक है, और उसमें ये आप लोग लिख सकते हैं। पहले इसको लिखिएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और इस तरह ये तीर वाला हाइड्रोजन ऑक्साइड, और उसके नीचे ये लिख दीजिएगा। या इसका आप लोग की बुक में एक और उदाहरण दिया हुआ है, एक अच्छा सा उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, इसका एक सेकेंड उदाहरण चलिए मैं लिख देता हूँ, आपकी बुक में दिया हुआ है। जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ये आप लोग का मैग्नीशियम हो गया, और जब यह ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया या अभिक्रिया करता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो आप लोग का हो गया ये आपका रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन रासायनिक समीकरण के रूप में इसको कैसे लिखना है? तो यहाँ हम लोग का ये मैग्नीशियम हो गया, ये हम लोग का ऑक्सीजन हो गया, ये मिलकर हम लोग का क्या बना लिया? MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ आपको देखिए, अब इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है संतुलित रासायनिक समीकरण। कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? देखिए मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक
समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? अब यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहीं पे देखिए, इसी उदाहरण में देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो यहाँ मैग्नीशियम का एक अणु, यहाँ ऑक्सीजन के दो अणु, ठीक है। और इधर तीर के इधर देखिए MgO है, ठीक है, यानी मैग्नीशियम का एक अणु, ऑक्सीजन का एक अणु, यानी यहाँ भिन्न है, यहाँ एक है, यहाँ दो है, और यहाँ एक है, यहाँ भी दो होना चाहिए, क्योंकि हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप क्लास 10वीं में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक है, इसमें दोनों ओर जो अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए, तभी वो संतुलित रासायनिक समीकरण होगी, ठीक है। तो यहाँ एक आ जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब कहोगे तो ये संतुलित नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी अभी हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, और जो सेकेंड जो होता है वो होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण की डिफिनीशन आप क्या लिखोगे अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, तो क्या लिखोगे? तो देखिए, जिस रासायनिक समीकरण में देखिए, इसी के आधार पे मैं बता दे रहा हूँ, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक, ठीक है, जिस रासायनिक समीकरण में तत्वों के परमाणुओं की संख्या, ठीक है, अभिकारक, देखिए जिस रासायनिक समीकरण में, ठीक है, जिस रासायनिक समीकरण में तत्वों के परमाणुओं की संख्या, ठीक है, अभिकारक और उत्पाद में, ठीक है, बराबर बराबर हो, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो देखिए यहाँ ये पूरा ये पूरा हम लोग का अभिकारक हो गया और ये उत्पाद हो गया। तो देखिए इसमें जो परमाणुओं की संख्या है बराबर बराबर नहीं है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो चलिए इसको हम संतुलित करते हैं। देखिए जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, ये मिलकर हम लोग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब देखिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, इसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण बनाते हैं। तो देखिए इधर हम लोग का देखिए मैग्नीशियम एक है, इधर मैग्नीशियम एक है, ठीक है, इधर हम लोग का ऑक्सीजन कितना है? दो है, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन एक है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ अगर हम यहाँ दो रख देते हैं, ठीक है, अगर यहाँ हम दो रख देते हैं तो यहाँ तो हम लोग का ऑक्सीजन दो हो जाएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन दो हो गया, लेकिन देखिए अब मैग्नीशियम का फंडा फिर अलग हो गया, यहाँ मैग्नीशियम दो हो गया उत्पाद में, और यहाँ अभिकारक में मैग्नीशियम एक ही रहा। तो यहाँ अगर हम दो रख देते हैं यहाँ भी, ठीक है, तो देखिए 2 Mg, ठीक है, और ये O2, यानी दो यहाँ मैग्नीशियम हो गया, इधर भी दो मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन कितना हो गया? दो हो गया, इधर भी ऑक्सीजन दो, ये पूरा आप लोग का क्या हो गया? मतलब संतुलित हो गया। ये रासायनिक समीकरण आपकी संतुलित हो गई, इसी को हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए यहाँ आप दोनों परमाणु देखिए अणु यदि देखिए दो मैग्नीशियम के दो अणु, इधर भी मैग्नीशियम के दो अणु, ठीक है, ऑक्सीजन के दो अणु, ऑक्सीजन के भी यहाँ देखिए दो अणु। देखिए यहाँ मैं आपको फंडा एक समझाता हूँ। जैसे यहाँ दो देखिए 2 MgO लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप लोग का यहाँ Mg मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। यहाँ आगे लिखने का मतलब कि 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, और इसी में अगर MgO2 इस तरह लिखे तो इसका मतलब कि एक मैग्नीशियम, इसके आगे क्या है? एक है, और ऑक्सीजन कितना? 2, क्योंकि O2 है तो नीचे इसका मतलब ऑक्सीजन 2, ठीक है। और अगर यहीं पे 2 लिख दे तो इसका मतलब 2 दूना के 4 ऑक्सीजन। समझ रहे हैं आपको? तो ये आप शायद 9वीं कक्षा में अच्छे से इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक इस पे मतलब एक वीडियो बनाऊंगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, और उसमें ये सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण आपको क्लियर? तो आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, कि जिस रासायनिक समीकरण में तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों में बराबर होती है वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है या संतुलित रासायनिक समीकरण होती है। और उदाहरण में आप लोग इसी को लिख लीजिएगा, Mg, ठीक है, प्लस O2 इक्वल टू MgO। और चूँकि ये संतुलित नहीं है, यहाँ हम 2 रख देते हैं, यहाँ 2 रख देते हैं, तो ये संतुलित हो गई। ये वाला उदाहरण आप लोग रख दीजिएगा, ये आप लोग का हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण में, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्लियर। अब चलिए जो इसका जो सेकेंड है असंतुलित रासायनिक समीकरण, जो सेकेंड पार्ट है इसका रासायनिक समीकरण का, वो क्या है? वो है असंतुलित। यहाँ मैं लिख लेता हूँ असंतुलित रासायनिक समीकरण।
देखिए देखते हैं हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या हुए। अभी हमने ऊपर देखा इस उदाहरण में, देखिए यहाँ ये हम लोग का ये पूरा हम लोग का यहाँ से यहाँ तक क्या है, अभिकारक है, और ये तीर के उधर वाला क्या है, उत्पाद है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ठीक है, और इधर मैग्नीशियम ऑक्सीजन, देखिए दोनों में भिन्नता आ जाएगी आप लोग को। देखिए यहाँ मैग्नीशियम एक है तो यह मैग्नीशियम तो एक है, लेकिन देखिए यहाँ O2 ऑक्सीजन क्या है, 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन केवल 1 है। तो इस प्रकार की जो समीकरण होती है वो असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है। ठीक है, वो क्या होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है तो कैसे लिखोगे, तो इसको देखिए सेम इसी के आधार पे, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण के आधार पे ही डिफिनीशन देंगे, केवल नहीं कर देंगे एक जगह। देखिए जिस रासायनिक समीकरण में ठीक है अभिकारक, ठीक है, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणुओं की संख्या है या अणुओं की संख्या है बराबर बराबर नहीं हो, यहाँ बराबर बराबर नहीं हो, तो इस प्रकार की जो रासायनिक समीकरण होती है उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ MgO2 हो गया, इधर Mg हो गया। देखिए यहाँ भिन्नता है, Mg तो एक है, इधर भी एक है, लेकिन अगर O2 यहाँ देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 2 है और इधर 1 है, यानी यह संतुलित नहीं है। ठीक है, यह संतुलित नहीं है तो इसको हम असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। अब देखिएगा एक बहुत बड़ा फंडा आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि रासायनिक समीकरण को, ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। तो देखिए आपने क्लास 9th में, ठीक है, क्लास 9वीं में आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, क्या पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए उसमें आपने पढ़ा होगा न तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, चलिए इस बगल में आ जाता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर हम सामान्य भाषा में बोले तो यह हम बोल सकते हैं कि न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्या मैंने बोला, न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, यही क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। जी हाँ, द्रव्यमान एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ अगर हम देखें, यहाँ मैग्नीशियम और यहाँ हमने ऑक्सीजन की जब क्रिया कराई तो हम लोग का MgO बना। ठीक है, MgO बना। अगर इसका देखिए यहाँ Mg 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, और यहाँ देखिए Mg यानी मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी यहाँ देख इसके द्रव्यमान में अंतर आ जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान में इसके और इसके द्रव्यमान में अंतर आ जाएगा। अगर यहाँ भी ऑक्सीजन 2 रहता तो इन दोनों का द्रव्यमान समान रहता। ठीक है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं कर रही है, जो समीकरण है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रही है। ठीक है, इसीलिए इसको संतुलित करना आवश्यक है। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है या आवश्यक है। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपको यहाँ तक आपको कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगले लेक्चर में मैं उसको कवर कर लूँगा। ठीक है, अब चलिए हम यहीं पे ये लेक्चर समाप्त करते हैं। ठीक है, हमने रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जी हाँ गाइस, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे और उसमें काफ़ी सारी अभिक्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। उस लेक्चर को हम, ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनके प्रकारों के बारे में हम अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक गाइस आप इस वीडियो को, ठीक है, अपने सारे दोस्तों में, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी दोस्तों में शेयर कर दो और बताओ, ठीक है, उनको कि यहाँ काफ़ी अच्छे से लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम में 80% से ज़्यादा मार्क लाना चाहते हैं, 80% या फिर 90% तक मार्क लाना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 299 रुपये में। जी हाँ गाइज, 299 रुपये में आपको पूरे साल आपको तैयारी कराई जाएगी मात्र 299 रुपये में। इसमें आपको देखिए पूरे साइंस के सारे चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस आपको प्रीवियस ईयर
प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके अलावा बोर्ड द्वारा जारी, ठीक है, बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, यानी सारी चीज़ें आप लोग की पूरे साल तैयारी मात्र 299 रुपये में कराई जाएगी, ठीक है, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क अचीव कर सकें। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। तो बस थैंक यू।